हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 13। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस देह को क्षेत्र कहते हैं और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। समक्ष रूप से सब विश्व कर्मभूमि होने से क्षेत्र है। ब्रह्मांड में ईश्वर ही विश्वरूप होने से क्षेत्र है और वही उसका ज्ञान होने से क्षेत्रज्ञ भी है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह मेरा ही ज्ञान है। उस क्षेत्र का स्वरूप, प्रकार, उसके विकार उत्पत्ति का कारण तथा उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप और उसका सामर्थ्य, यह सब संक्षेप में बताता हूँ, सुन। ऋषियों ने क्षेत्रज्ञ का तत्व बहुत प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा उसकी व्याख्या की है। युक्ति युक्त, भली प्रकार, निश्चित रूप से भी उसकी व्याख्या की है। क्षेत्र का स्वरूप है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 11 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतनता, धृति, ये क्षेत्र के ज्ञान के साधन हैं। अभिमान का अभाव, दंभ का अभाव, प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, समग्र शक्ति का निग्रह, भोगों में आसक्ति का अभाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और दुख आदि दोषों का पुनः पुनः विचार, पुत्र स्त्री आदि में आसक्ति एवं ममता का अभाव, इष्टा निष्ठ में समचिन, मुझ विश्वरूप ईश्वर में दृढ़ भक्ति, एकांत एवं शुद्ध देश का सेवन, मनुष्य समुदाय में अरुचि, नित्य अध्यात्म ज्ञान में स्थिति, तत्व ज्ञान के लक्ष्य रूप ईश्वर को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञान के साधन होने से ज्ञान तथा इसके विपरीत अज्ञान है। वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अब तुझे बताता हूँ, जिसे जानकर पुरुष मोक्ष को पा लेता है। वह क्षेत्रज्ञ नित्य परब्रह्म अपरिच्छिन्न होने से न सत है न असत है। उसकी सामर्थ्य यह है कि उसके हाथ पैर सब ओर है, नेत्र, सिर, कान और मुंह भी सब ओर है। वह सारे हैं, वह विश्व में व्याप्त है, सब इंद्रियों से रहित है, परंतु सब इंद्रियों से परिचित है, सबका भरण पोषण करने वाला है, आसक्ति रहित है, गुणों से अतीत पर भोगने वाला है, सब भूतों के बाहर भीतर है, चर अचर रूप भी है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, समीप भी है, दूर भी है, आकाश की भांति एक रूप है, पर भक्तों में पृथक दिखने से विभक्त भी है। वह विष्णु रूप से भूतों का भरण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला है, ज्योतियों की भी ज्योति और अंधकार से परे है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला, सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, मैंने यह जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान साधन और जानने योग्य क्षेत्रज्ञ का स्वरूप संक्षेप में बताया है, मेरा भक्त इन सबको समझकर मुझ में लीन होने योग्य होता है। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। राग द्वेषादि विकार त्रिगुणात्मक सब पदार्थ संसार में प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से ही कार्य करते हैं। अर्थात शरीर को आरंभिक 5 स्थूल भूत और महायज्ञादि कारणों के हेतु कही गई है और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा सुख दुखादि योग्य विषयों के अनुभव का हेतु है। प्रकृति में स्थित क्षेत्रज्ञ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न भोगों को अनुभव करता है। प्रकृति में स्थित होने के कारण गुणों के संग ही जीवात्मा को अच्छी बुरी योनि मिलने का कारण है। वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी शरीर से भिन्न अनुमति देने वाला, भोगों का अनुभव करने वाला और परमात्मा कहा गया है। जो इस प्रकार पुरुष प्रकृति और उसके गुणों को जान लेता है, वह सब प्रकार से बताता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। पुरुष को जानने के अनेक साधन हैं। कितने ही मनुष्य तो सूक्ष्म बुद्धि के ध्यान से हृदय में देखते हैं,
कोई ज्ञान योग द्वारा, कितने ही निष्काम कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को देखते हैं। दूसरे मंद बुद्धि वाले पुरुष इस प्रकार जानने की सामर्थ्य नहीं रखते। वे दूसरों से ही सुनकर उपासना करते हैं। यह सुनकर साधन करने वाले भी संसार सागर को पार हो जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर जंगम जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही पैदा होता है। इन विनाशी प्राणियों में सदा स्थिर रहने वाले अविनाशी परमात्मा को देखने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। वह व्यक्ति ही संभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। वह परम भक्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सब कर्मों को प्रकृति द्वारा किए हुए समझता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वह तत्वज्ञानी है। यह व्यक्ति जब पृथक पृथक भूतों को एक ईश्वर में स्थिर अनुभव कर लेता है और उससे ही इनके विस्तार को समझ लेता है, तब वह भी ब्रह्म हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि और निगत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न कुछ करता है न लिप्त होता है। जैसे सूर्य इस जगत को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूप संपूर्ण क्षेत्र को एक आत्मा प्रकाशित करता है। इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति और उनके विकारों से छूटने के उपाय को जो व्यक्ति ज्ञान नेत्रों से जान लेते हैं, वे महात्मा जन पारब्रह्म ईश्वर को प्राप्त होते हैं।